हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अब यहाँ से शुरू होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें फर्स्ट है मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज। इससे हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करने का तरीका मालूम करते हैं। ठीक है, मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज जो है ये क्या करता है, तो ये रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर करता है, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस को बताता है। ये दूसरा तरीका है। ये किस पे आधारित है, तो हम लोग याद रखेंगे कि यह व्हीट स्टोन ब्रिज पे आधारित यह मीटर सेतु कार्य करता है। ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मीटर ब्रिज जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हम लोग कहेंगे यह व्हीट स्टोन के जो ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज जो एक्सपेरिमेंट है, जो आपका थ्योरी है, उसके बेस पे आधारित यह मीटर सेतु कार्य करता है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि मीटर सेतु बैलेंस जो होता है उस पर यह कार्य करता है ब्रिज। चलिए इसको देखते हैं मीटर सेतु में मीटर सेतु कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। फिगर में यहां एक तार लेते हैं। ये चूंकि यह मीटर ब्रिज है इसलिए ये तार जो है 1 मीटर लंबा यह तार लिया जाता है। 1 मीटर लंबा एक तार लेते हैं। इस तार को यहां एक ये मेटल का एक स्टैंड होता है। यहां पे एक और मेटल का माने कॉपर का एक प्लेट लगा देते हैं। फिर यहां से एक स्टैंड और लेते हैं। यहां पे यह एक स्टैंड है, ये भी मेटल का ही होता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे से यहां बीच में थोड़ा सा ये भी एक मेटल का प्लेट है, कॉपर का। ये भी कॉपर ही होता है, ज्यादातर तांबे का है ना। स्टैंड ले लिए। यहां पे एक स्केल लगाते हैं। ये एक स्केल है। यहां से ये इस तरह से देखने के लिए केवल ये एक स्केल स्टैंड के साथ तार के नीचे ठीक है। इसको 1 मीटर का ही है, यानी कि यहाँ 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं। प्रत्येक पर अपना यहाँ अंकित रहता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 90, 100 तक जाता है ना। यहाँ 0 से इसका नाम हम लोगों ने A और इससे हम लोग B। अब देखिए, इसे एक रॉड की सहायता से, मेटल कॉपर के सहायता से यहाँ पे इस तरह से
थोड़ा सा और स्टैंड नीचे, और ये से हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ जिस रेजिस्टेंस को मापना होता है वो यहाँ सेट करते हैं हम लोग, और यहाँ से फिर ये यहाँ फिट किए, ठीक है, ऐसे। फिर एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे अपने अनुसार ज्ञात प्रतिरोध को लगाते हैं, ठीक है। इसका नाम हम लोगों ने रखा R, इसे रखा S, ठीक है। अब देखिए यहां से एक तार को कनेक्ट करते हैं, और यहां एक गैल्वेनोमीटर G को यहां पे एक जॉकी, इसको J बोलते हैं, जॉकी है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, बहुत से बुक में यहां रेजिस्टेंस ही दे देता है, लेकिन यहां क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये तार है। तार कैसा होना चाहिए? तो तार पहले, सबसे पहले यहां ध्यान में रखेंगे कि जिस AB जो तार है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यह तार का क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं पर भी बदलना नहीं चाहिए, मोटा या पतला नहीं होनी चाहिए। एक क्रॉस सेक्शन माने अनुप्रस्थ काट का समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहां जितना है, यहां 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 एकदम समान अनुप्रस्थ होना चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होनी चाहिए इस तार की, अन्यथा रेजिस्टेंस बदल जाएगा। दूसरी बात, सबसे पहला नोट कीजिएगा बात को, ये तार समरूप अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला होनी चाहिए। एक नंबर पॉइंट, तार कैसा होना चाहिए? तो समरूप। दूसरी चीज, तार आदर्श मिश्र धातु का होनी चाहिए। एलॉय, जिसको क्या कहते हैं? एलॉय। जैसे एक दे देते हैं मैग्नीन, मैग्नीन ऐसा इसलिए होता है कि जब तार में करंट फ्लो करेगा तो तार का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जब तार में करंट प्रवाहित होने लगेगा तो क्या होगा, तार का हीट एनर्जी जो होगा वो हीट एनर्जी बढ़ने लगेगा, है ना। और हीट एनर्जी जब बढ़ेगा तो यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ने लगा, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसके
टेम्परेचर पर निर्भर करता है ना। तो यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि इसका टेम्परेचर न बढ़े। ये जो मिश्र धातु होते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ता, लेकिन इतना कम बढ़ता है कि हम लोग उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, नगण्य मानकर चलते हैं। ठीक है, हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब हुआ, अर्थात अगर ये समझ में नहीं आए कि तार आदर्श मिश्र धातु का होनी चाहिए। आदर्श मिश्र धातु मतलब जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ना हो, है ना, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो एकदम। अर्थात तार ताप से स्वतंत्र हो। तार ताप से स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं, इसे हम लोग क्या करेंगे, अब इसे हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ। ठीक है, यहां बैटरी दे रहे हैं, यहां रख लो, चाहे आप इधर स्केल लगाए हो तो बैटरी का कनेक्शन यहां दिखा सकते हो। ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ओके। ये बैटरी, यहां हम लोग सेल लिखेंगे, यहां सेल या बैटरी। ठीक है, यहां बैटरी हम लोग कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यहां मीटर याद रखिएगा 1 मीटर का होना चाहिए। तो 1 मीटर का मतलब क्या है, यानी कि 100 सेंटीमीटर में, क्योंकि यह 100 सेंटीमीटर का दिखाता है स्केल। ठीक है, ओके। अब ये जॉकी है, ध्यान दीजिएगा, ये जॉकी बोलते हैं, एक ऐसे लगा रहता है। ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में आपका जो ये इसका ये एरो वाला जो कांटा है इस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू देता है ये, डिफ्लेक्शन इसका 0 होनी चाहिए। अब कैसे होगा, पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा। तार यहां से यहां तक है, इस जॉकी का मतलब होता है जैसे ये लंबा तार है तो हमको ये जॉकी उस जगह पर सेट करना है जहां पे ये करंट का वैल्यू 0 हो जाए। इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, कांटा सीधा रहे एकदम। तो ये देखते हैं कि अगर हम इस कांटे को अगर इस तरफ ले जाते हैं तो अगर ये जो गैल्वेनोमीटर से ये जॉकी जो आया हुआ है इस तरह से हम इसको देखिएगा ध्यान से, स्लाइड नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इस जॉकी को ऐसे रगड़ के इधर उधर नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे रहने पर घिसता है और घिसेगा तो जिस भाग पर घिसेगा वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा तार का कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसे उठाकर सेट करना है। हम इसे उठाएंगे, इधर डिफ्लेक्शन, फिर इधर ले गए, इधर डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जहां पे ये जो डिफ्लेक्शन इधर उधर हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है, वो हमें सीधा कर दे, यहां सीधा हो जाए, यानी कि जहां पे धारा 0 बताना शुरू कर दे। इस पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट, उदासीन बिंदु, ध्यान रहे, उदासीन बिंदु। ठीक है, तो ये नल पॉइंट हमें जिस पॉइंट पे मिलेगा वहां से, इसका मतलब हो गया कि यहां डिफ्लेक्शन नहीं है, यहां पे करंट यहां 0 शो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा,
जिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में नल पॉइंट पर काम किया जाता है वह एक्यूरेट वैल्यू बताता है। वह क्या बताता है? एक्यूरेट, परफेक्ट वैल्यू ये बताएगा, ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसको हम लोग नल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि नल पॉइंट को हम लोग जरूर चुने, ठीक है। सॉरी, यहां पे ओके। अब हम लोग चलेंगे इसके सिद्धांत के ऊपर कि यह नल पॉइंट की ओर देखें। मैग्नीन है ना, मैग्नीन, चलिए अब बात कैसे नोट कर लें, फटाफट नोट करें, फटाफट नोट करें, ये पॉइंट याद रखना है आपको। ओके, चलिए अब देखते हैं, मिटा दें इसे। आइए देखते हैं। अब देखिए, जिस पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल गया तो इसे हम रखते हैं नाम C और इसका नाम दे देते हैं D, ठीक है। पहले यहां लिखेंगे, माना AD बराबर L सेंटीमीटर। यहां से यहां तक नल पॉइंट AD, D यहां है, देखिए ध्यान से, यहां है, तो ये माना L, तो DC बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए DC बराबर 100 माइनस L, क्योंकि यहां से यहां तक का लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक अगर L हो गया तो शेष लंबाई कितने बचेगी? 100 माइनस L, ठीक है, 100 माइनस L, तो ये हो गया 100 माइनस L। ओके, हमें R की वैल्यू, ये ज्ञात रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रहे, ये जो होगा यहां ये ज्ञात प्रतिरोध है, ये ज्ञात प्रतिरोध है, और ये जो है अज्ञात है, अज्ञात प्रतिरोध है, ध्यान से, इसे ज्ञात करना है, R का ज्ञात करना है। अब देखिए, साथ ही हम मानेंगे पुनः, माना कि तार की प्रति एकांक प्रतिरोध R ओम प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है, R ओम प्रति सेंटीमीटर है। ये तार 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है तो 100R हो जाएगा पूरा प्रतिरोध। अगर L लंबाई पर देखेंगे तो RL हो जाएगा, अगर इस लंबाई पर प्रतिरोध देखेंगे तो कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू R, यानी कि 100 माइनस L इंटू R। तो देखिए यहां, अब हम इस सिद्धांत को देखेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिए, व्हीटस्टोन सेतु पर आ जाइए, जो इसके पहले हम पढ़ाए थे, कि अगर हम यहां A, यहां C, यहां B और यहां D मानते हैं, तो ध्यान से देखिए, A और C
के बीच में कौन सा प्रतिरोध है? आर, एसी के बीच में। तो ये आपका एसी हो गया, आर दिया हुआ है, देखिए यहां। अब देखिए यहां से यहां तक बी है ये, तो बीसी के बीच में हम लोगों ने कौन सा प्रतिरोध माना हुआ है? देखिए यहां एस माना हुआ है, ठीक है। अच्छा यहां देखिए ए से डी ये वाला, तो आर ए डी मानकर चलिए कि इसका प्रतिरोध कितनी है? आर ए डी, और इसका प्रतिरोध यहां से यहां तक मान लीजिए कि आर डी बी या बी डी मान ली, और बीच में देखिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जी प्रतिरोध है। देखिए आ गया उस पे। तो हम लोग क्या जानते हैं? लिखेंगे इस प्रकार, व्हीट स्टोन सेतु से सेतु के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि यदि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण न हो तो वह सेतु क्या हो जाता है? संतुलन की अवस्था में होता है। तो हमें जहां पे नल पॉइंट मिला हुआ है, तो नल पॉइंट उस जगह पर, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है, अर्थात कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसलिए यह जो मीटर सेतु का सर्किट जो हम लोग बनाए हुए हैं, ये कैसा होगा? संतुलन अवस्था में होगा। तो संतुलन अवस्था में होने के लिए हम लोगों ने इनके अनुसार, व्हीट अनुसार P बाई क्यू बराबर R बाई एस होता था, P बाई क्यू और R बाई एस होता था। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा R बाई ए डी, माने R ए डी बराबर होगा एस बाई आर बी डी, बी डी का रेजिस्टेंस। फिर से देखिए यहां आर है, इसका तो प्रतिरोध आर है, लेकिन आर ए डी का प्रतिरोध कितना होगा? यहां ध्यान से देखें, आर ए डी का प्रतिरोध माने प्रतिरोध किसका? ए से डी के तार की प्रतिरोध। तो हम लोग आर एल ले लेंगे। हमने पूरे तार की लंबाई कितनी मानी है? प्रतिरोध आर, तो एल लंबाई पर आर एल हो जाएगा। उसी प्रकार आर बी डी का प्रतिरोध, लंबाई इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो आर 100 माइनस एल हो गया, 100 माइनस एल हो गया। तो यहां देखिए आर इसका हो गया आर एल बराबर एस बाई 100 माइनस एल इंटू आर हो गया, ठीक है। अब देखें यहां ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां बचा आर बाई एल इक्वल टू एस बाई 100 माइनस एल। हमें अज्ञात प्रतिरोध आर ज्ञात करना है, इसलिए आर बराबर एस बाई 100 माइनस एल मल्टीप्लाई एल। ये हुआ मीटर सेतु से किसी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला। एकदम आसान तरीका, आर बाई एल एस इक्वल टू एस बाई 100 माइनस एल। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में ये दिखाना पड़ेगा कि आर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन आएगा वो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। यदि न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं तो उसमें थ्योरी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। आपको ये कॉन्सेप्ट मिला और अब आप इस फार्मूला पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने थ्योरी को। फटाफट यूज कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए। अच्छा बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा मीटर सेतु
और इस मीटर सेतु को ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले ये नल पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरी होता है। या तार, जो जिस तार की प्रतिरोध हमें ज्ञात करनी होती है, या जिस तार की सहायता से हम किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो वह तार कैसा होना चाहिए, तो समरूप होना चाहिए। समरूप का अर्थ क्या हुआ, एक बराबर मोटाई वाला होना चाहिए, कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए। यह तार किस चीज का बना होना चाहिए, एलॉय का, मिश्र धातु का बना होना चाहिए, एक आदर्श मिश्र धातु जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, है ना, ताप से स्वतंत्र हो। माने ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ घट जाता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना, टेम्परेचर चेंज देन रेजिस्टेंस चेंज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर से उसे क्या करना है, स्वतंत्र रखना है। तो वैसी तार का चुनाव कर लिए, जैसे मैग्नीन है, हम लोग लिखा था इसके पहले मैग्नीन तार होना चाहिए। उसके बाद एक मीटर का स्केल यहां सेट कर देते हैं, चूंकि हमको रीडिंग लेना है, जहां पे ये नल पॉइंट होगा वहां के मीटर स्केल पर देख लेंगे कितना सेंटीमीटर पर है ना। तो इसको हम लोग सेट कर लिए। उसके बाद यहाँ एक अननोन प्रतिरोध लगा हुआ है जिसे हमें ज्ञात करना है। ये जो होता है ये प्रतिरोध बॉक्स है। अगर हम कभी मौका मिला तो आपको हम ये इंस्ट्रूमेंट दिखा देंगे प्रैक्टिकली, है ना। तो यहाँ लगा हुआ था, अपने अनुसार हम लोग बदल सकते हैं, ये तार लगा के ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम लोग ये जो जॉकी होता है नल पॉइंट ढूंढने के लिए, हम लोग स्लाइड नहीं कराएंगे, इसको घर्षण नहीं कराएंगे, ऐसे रगड़ते हुए नहीं ले जाएंगे, उठा कर रखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सटीक मिलेगा आपको जवाब, एक्यूरेट वैल्यू बताएंगे आप, ठीक है। नियम यही है कि इस जॉकी को उठाकर हमको रखना है, ऐसे स्लाइड नहीं कराना है। स्लाइड कराने पर क्या होगा, कोई पूछे तो बताइएगा। स्लाइड कराने पर हो सकता है कि तार में घिस जाएगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वहां कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, सावधानी तो रखनी है। ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल होता है, ये प्रैक्टिकली है। तो प्रैक्टिकल में बहुत ही कॉन्सेप्ट रहना होता है, ठीक है। धैर्य बनाकर रखना पड़ता है, बहुत धैर्यता से काम करना पड़ता है। तो इस तरह से हम और व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करके हम लोग इस सिद्धांत से प्रयोग करके ये अननोन प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, चूंकि यह मीटर सेतु इसका नाम ही है, यानी कि 1 मीटर का स्केल लगा रहना चाहिए। ध्यान में रहे, उसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। मान लीजिए कि जॉकी जहां पे लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, नल पॉइंट हमको जहां मिल रहा है वहां से ये तार की लंबाई L है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RL। से 100 में से ये L घटा लिए तो 100 माइनस L इंटू R प्रतिरोध मिल गया। और इस तरह से निकाल लिए। इसे जरूर प्रैक्टिस करें, इस पर न्यूमेरिकल भी अगला क्लास में हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए यूं पढ़ते रहिए और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। हाँ, आप तैयार कीजिए बढ़िया से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।